हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हमने कुछ चीज़ें जिसमें कवर कर ली थी, जैसे कि शरीर में के अंगों के नाम जो हैं उनको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, तो वो भी हमने देख लिया था। और संस्कृत के नाम हमें जानने हैं। इसमें संस्कृत के पूरे फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, पशु पक्षी हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, उन सभी के संस्कृत के नाम हमें जानने हैं। ठीक है, तो आपके फर्स्ट चैप्टर में यही है, जिसमें से हमने अभी तक फलों के नाम पढ़ लिए, अन्न के नाम पढ़ लिए, सब्जियों के नाम पढ़ लिए। आज हम लोग पशुओं के नाम और पक्षियों के नाम संस्कृत में देखेंगे कि क्या बोलते हैं उनको। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट डेट्स भी आपको दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पशुओं के नाम देखते हैं। खरगोश को क्या बोलते हैं? 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। खरगोश को बोलते हैं शशका। बकरी 2017 में आपसे पूछा गया है, बकरी को बोलते हैं अजा। हिरण को बोलते हैं मृगा। हाथी को बोलते हैं गजा, हस्ती। जो भी आप इसमें से इन तीनों में से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, एक नाम आप याद कर लीजिएगा। तो गजा तो सबको ही याद होगा। घोड़ा को बोलते हैं अश्वा। शेर को बोलते हैं सिन्हा। भालू को बोलते हैं भल्लूका। इसमें ये जो लगती हैं इनको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, बंदर को बोलते हैं बानरा या मारकटा। बाघ को बोलते हैं ब्याघा। भैंस को बोलते हैं महिषी। भेड़ को बोलते हैं मेषा। बैल जो 2019 में आपसे पूछा गया है, तो बैल को बोलते हैं वृषभा। बिल्ली को बोलते हैं मार्जारी। गधा जो आपसे 2017 में पूछा गया है उसको बोलते हैं गधा। गाय को बोलते हैं गौ या धेनुआ। ऊँट को बोलते हैं ऊष्ट्रा। कुत्ता को बोलते हैं कुकुरा और कुतिया को बोलते हैं शर्मा या सुनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुअर को बोलते हैं शूकरा। बकरा को बोलते हैं अजा। गिलहरी 2019 में आपसे पूछा गया था, तो गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोड़। नेवला को बोलते हैं नकुला। ठीक है, ये हमारे थे पशुओं के नाम। अब हम देखेंगे पक्षियों के नाम। पक्षियों को संस्कृत में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पक्षियों के नाम। बाकी जिन भी विद्यार्थियों को अभी तक उन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी है और वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। मैथ्स की क्लासेस, जिनकी भी मैथ्स कमज़ोर है, जिनको लगता है कि वो उनकी मैथ में बैक लग जाएगी, तो भूल जाइए कि आपकी बैक लगेगी, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक्स के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। पूरी वीडियोज़ हर जितनी भी आप चैप्टर देखेंगे सभी में आपको ट्रिक्स के साथ में पढ़ाया जा रहा है। तो आप जाकर ज़रूर मैथ्स की क्लासेस लीजिएगा और सारे सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप बस प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम पक्षियों के नाम। मोर को बोलते हैं मयूरा। कबूतर को बोलते हैं कपोता। उल्लू को बोलते हैं उल्लुका। गरुड़ को बोलते हैं गरुड़ा। गिद्ध जो पक्षी होता है उसको बोलते हैं गृद्धा। हंस को बोलते हैं हंसा या मराला। उल्लू को बोलते हैं उल्लूका। कौवा जो होता है उसको बोलते हैं काका। कोयल को बोलते हैं पिका। गौरैया को बोलते हैं चटका। सारस को बोलते हैं क्रॉच। मुर्गी को बोलते हैं कुक्कुटी। तोता ये आपसे 2017 में पूछा गया है, इसको बोलते हैं शुकहा। मैना बोलते हैं सारिका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक और है बाज को बोलते हैं शेना। ठीक है, अब देखते हैं जीव जंतुओं के नाम। कुछ जीव जंतुओं के नाम भी दिए गए हैं, जिसमें से नेवला आपसे पूछा गया है 2017 में, जिसको बोलते हैं नकुला। मक्खी को बोलते हैं मक्षिका। मगरमच्छ को बोलते हैं मकरा या नकरा। मछली को बोलते हैं मत्स्य या मीना। केकड़ा को बोलते हैं कुलीशा। कछुआ को बोलते हैं कच्छपा या कूर्मा। चीता को बोलते हैं चित्रका या तरछुका। मकड़ी को बोलते हैं लूता या कर्णनामा। चूहा को बोलते हैं मूषिका। छिपकली को बोलते हैं गृहगोधिका। जिराफ को बोलते हैं चिरोष्ट्रा। टिड्रा को बोलते हैं सलभा। घोंगा को संबुका। मेढक को दरदुरा और गिरगिट को बोलते हैं क्रकलाशा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जीव जंतुओं के नाम संस्कृत में। और हमने देखिए पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम और जीव जंतुओं के नाम। ठीक है, बाकी जो भी विद्यार्थी अभी पहली बार आए हैं चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और हमने कल की वीडियो में जो हमारी फर्स्ट चैप्टर था, जो हमारा फर्स्ट क्लास था संस्कृत का, उसमें हमने शरीर के अंगों के नाम के बारे में जाना था, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिलहाल अब हम सगे संबंधियों के बारे में देखेंगे कि सगे संबंधी जो हमारे होते हैं, मामा चाचा माँ पापा, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक नज़र में कि माँ को बोलते हैं मात्र,
पिता को बोलते हैं पितृ या जनका, पत्नी को बोलते हैं पत्नी या दारा, बहू को बोलते हैं बधू, बेटा को बोलते हैं आत्मजा, पुत्र या श्रुता। ठीक है, बेटी को बोलते हैं पुत्री या दूटिका, बड़ी बहन को बोलते हैं अग्रजा, बड़ा भाई को बोलते हैं अग्रजा। जो देखो, जो मेल होते हैं उनमें हलंत लगता है और जो फीमेल्स होती हैं उनमें बड़े आ की मात्रा लगती है या फिर बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ बड़ी बहन को देख रहे हैं तो अग्रजा तो दोनों में है, लेकिन जो बहन है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसमें लगा है बड़े आ की मात्रा, और जो भाई है उसमें लगी हैं विसर्गें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चाचा। ये हमसे पूछा गया 2016 में, तो इनको बोलते हैं पितृव्या। ठीक है, चाची को बोलते हैं पितृव्या, भांजा को बोलते हैं भागिने हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हो मेल और फीमेल में कि मेल जो है चाचा तो उनमें आपकी विसर्गें लगी हैं, और चाची जो है वो फीमेल है, इसीलिए यहाँ पर मात्रा लगी हुई है बड़े अक की। भांजा को बोलते हैं भागिने, छोटा भाई जो होता है उसको हम बोलते हैं अनुजा, छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा। ठीक है, बड़ा जो होता है उसको अग्रजा बोला जाता है और जो छोटा होता है उसको अनुजा बोला जाता है। ठीक है, बाकी आप मेल और फीमेल के हिसाब से मात्राएं और विसर्ग लगा सकते हैं। ताऊ को बोलते हैं ताता, ताई को बोलते हैं ज्येष्ठ पितृव्या। दादा जो होते हैं, ये 2016 में आपसे पूछा गया था, तो दादा को बोलते हैं पितामह। अच्छा, आपने महाभारत वगैरह देखी है, उसमें बोलते हैं ना पितामह। तो दादी को बोलते हैं पितामही, नाना को बोलते हैं मातामह, नानी को बोलते हैं मातामही। ठीक है, अब ऐसे आप समझ सकते हो कि जो दादा दादी होते हैं वो हमारे पिता के यहाँ के होते हैं। ठीक है, हमारे पिता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको इसीलिए पिता आगे लगा है। और यहाँ पर महा और मही में आपको याद रखना है, बस इसमें महा में हमें, क्योंकि दादा जो हैं वो पुरुष हैं तो उसमें विसर्गें लगेंगी, और दादी जो हैं वो फीमेल हैं, तो स्त्रीलिंग में हमेशा बड़े आ की जो मात्रा लगती है या फिर बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मात्रा लगा दी। ऐसे ही यहाँ पर भी महा और मही लगा है, बस ये नाना नानी हमारे माता के साइड के होते हैं, यानी कि हमारी माँ के साइड के होते हैं, इसीलिए इनमें माता महा और माता मही लगा है। ठीक है, और जो दादा दादी वो पितामह पितामही। ठीक है, सास जो होते हैं श्वाश्रु, ससुर को बोलते हैं श्वाश्रु या स्वसुरा, जेठ को बोलते हैं ज्येष्ठा। तो ये थे हमारे सगे संबंधी, इनको भी हमने संस्कृत में देखा कि क्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं आसपास की कुछ वस्तुएं। फटाफट से आज की वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। आसपास की कुछ वस्तुएं देख लेते हैं, जैसे कि कमरा, कमरा को बोलते हैं कक्ष, संसार को बोलते हैं जगत, कपड़ा को बोलते हैं करपटा, काजल जो होता है उसको बोलते हैं कजलम, और कागज को बोलते हैं कागदा। ठीक है, मेज को बोलते हैं लेखाधारा, अखबार जो आपसे 2016 में पूछा गया है इसको बोलते हैं समाचार पत्रम, दरवाज़ा को बोलते हैं द्वारम, अंगोछा जो होता है उसको बोलते हैं अंगर्क्षकम। ठीक है, बिछौना को बोलते हैं आस्तरणम, माँ जो होता है इसमें हलंत लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आस्तरणम बिछौना को। हार को बोलते हैं कंठहारा, दर्पण को बोलते हैं आदर्शा या दर्पणा, लोहा जो होता है लोहे को बोलते हैं ऐशा, जंगल को बोलते हैं अरण्यम, मट्ठा 2018 में पूछा गया है इसको बोलते हैं तक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दरवाज़ा, दरवाज़ा को द्वारम, अदालत को न्यायालय, और पक्षी आपका 2017 में पूछा गया है इसको बोलते हैं खगा। इधर कमल को बोलते हैं सरसिजम, चींटी 2017 में पूछा गया इसको बोलते हैं पिपीलिका, कीचड़ को बोलते हैं पंडका। ठीक है, अब देखते हैं विभिन्न वृक्षों के नाम। जो भी वृक्ष हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि 4 कोई संस्कृत में वृक्षों के नाम लिखिए, तो आपको आना चाहिए कि बबूल का जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, आम के वृक्ष को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तभी तो आप 4 नाम लिख पाएंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। साल का जो वृक्ष होता है उसको बोलते हैं सालाह, बबूल को बोलते हैं कीकरा, देवदार को बोलते हैं देवदारू, आम को बोलते हैं आम्र या रसाला, आंवला को बोलते हैं आमलकी, आक को बोलते हैं अर्का, कदम्ब को बोलते हैं कदम्बा, बस हलंत लगी है। ढाक को बोलते हैं पलाशा, कि 2023 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, सेमल का जो पौधा होता है, जो वृक्ष होता है उसको बोलते हैं शालमली, करील को बोलते हैं करीरा, पेड़ को बोलते हैं बिटपी, चीड़ को बोलते हैं भृददारुआ, पीपल को बोलते हैं 2017 में आया हुआ है, और इसका संस्कृत रूप भी 2023 में आया हुआ है। ठीक है, पीपल को जो बोलते हैं वो है
वत्यथा, ठीक है। चिरचिटा को बोलते हैं अपामार्गः। अरंडी का जो होता है उसको बोलते हैं एरंडः। ताड़ को बोलते हैं ताला, और बट वृक्ष का जो होता है उसको बोलते हैं प्लक्षा। ये 2023 में आपसे पूछा गया है। चलिए अब कुछ सामान्य शब्दों को देख लेते हैं कि कुछ सामान्य शब्द इनको भी देखते हैं। अच्छा, कुछ कितने ये लास्ट रह गए, ठीक है। कुछ सामान्य शब्द इनको भी देख लेते हैं फटाफट से कि इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे कि कैंची होती है, कैंची को करतरी बोलते हैं। कपूर जो होता है उसको कर्पूर बोलते हैं। किसान को कृषका, कवि को कविया, कुआं को कूपा, कुर्सी को बोलते हैं आसंदा या संद्रिका, ठीक है। खेल को बोलते हैं क्रीड़ा। जैसे खेल खेलने के लिए बहुत कीड़ा काटता है लोगों को, है ना, कि खेल तो खेलना ही है, खेलने तो जाना ही है, बच्चों को बहुत कीड़ा काटता है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि क्रीड़ा। पहाड़ को बोलते हैं गिरी, घर को बोलते हैं गृहम, साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका, सोना को बोलते हैं कनका या स्वर्णा, गेंद को बोलते हैं कंदुकम, रस्सी को बोलते हैं रज्जुआ, मोमबत्ती को बोलते हैं शिख्तवर्तिका, शोर को बोलते हैं घोषम, लहर को बोलते हैं उर्मिया, दवा को बोलते हैं औषध, आलसी को बोलते हैं आलसा। नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। चीनी को बोलते हैं शर्करा, नमक को बोलते हैं लवड़ा, तराजू को बोलते हैं तुला, चाबी को जो बोलते हैं जो कुंजिका, टेलीफोन को दूरबाड़ी। यहाँ पर हमने पढ़ लिया था आलसी तक, तो आलसी को बोलते हैं अलसा, और सब्जी को बोलते हैं शाक, धुआं को बोलते हैं धूमा, नीम को बोलते हैं निम्बा, माली को बोलते हैं उद्यान पालिका, धन को बोलते हैं अर्धम, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य शब्द थे, इनको भी हमने देखा। आज की वीडियो में हमने पूरा आपका जो क्लास था उसको कंप्लीट कर दिया है। और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है, जिसमें कुछ आपके आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी हैं, फलों के नाम हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं, वो सारे आपके जितने भी थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो चैप्टर 2 संज्ञा, जिसमें आपके संज्ञा के भेद वो सब हमें पढ़ाने हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।